जिस वक्त उनका इंटरव्यू किया तो उससे चंद घंटे पहले वो अपनी बेटी के टुकड़े जो है वो उनको सुपुर्द खाक करके आया। उसका ये कहना था कि मैंने अपनी बेटी के जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं देखा। शबीर ने जो फ़ैसला किया है मैं समझता हूँ कि ये उसका बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने इतना गंदा काम किया है जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती भी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी तो नाज़रीन, एडी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उनके वालिद का भी बयान लिया है, उनके वालिद क्या कहते हैं? बट साहब, उनके वालिद इस वक्त इंतहाई दुख में मुब्तला हैं, जिसकी वो बेटी जो अपने बाप के दुख दर्द का साथी थी, इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी थी और उसकी वालदा भी नहीं थी। और यकीनन वो अपने बाप के साथ, और बाप जो कि इस हिस्से में आ गया हो कि वो उसकी बीवी जो है दुनिया से चली गई, तो फिर उसके बाद इंसान के साथ ना दुख सुख फोलने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही आसरा था, और वो थी उसकी बेटी। मैंने जिस वक्त उनका इंटरव्यू किया तो उससे चंद घंटे पहले वो अपनी बेटी के टुकड़े जो है वो उनको सुपुर्द खाक करके आया था। और मैंने कोशिश नहीं की, मैंने उनसे कुछ ऐसे सवाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये इतना दर्दनाक वाक़या था। और ये वही लोग महसूस करते हैं जिनकी अपनी बेटियां होंगी, जिनकी अपनी बहनें होंगी। मैंने ये दर्द महसूस किया और मैं उसी दर्द में, देखें, किसी की तकलीफ़ आप बांट नहीं सकते। दुख में अगर आप किसी के साथ शामिल होते हैं तो उसको अपना दर्द किसी को बताते हुए ना थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है। शबीर साहब का बोझ कम करने के लिए मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, और उनकी जो लड़खड़ाती आवाज़ थी, दुख में, करब में वो जिस कदर मुब्तला थे। सोचें कि जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा कि शबीर साहब, आपने वो चेहरा देखा था कि पूरा जला हुआ था या कुछ हिस्सा बाकी था? उसका ये कहना था कि मैंने अपनी बेटी के जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं देखा। क्यों? मुझसे वो देखा ही नहीं जाना था। और ना सिर्फ शबीर साहब ने, बल्कि शबीर साहब के जो भाई, उसका बेटा, उसकी बहू और दीगर जितने रिश्तेदार हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ारा का जिस्म का कोई हिस्सा देख सकते, जिस कदर इन्होंने सफाकियत बर्पा की थी। और फिर इस सारे मामले को जब मैंने उनसे पूछा कि आप अब किस तरह से देख रहे हैं कि क्या होगा, आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, तो उनका बड़ा खूबसूरत, बड़ा मासूमाना और ये जवाब था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं लूँगा। मेरी बेटी को नाहक कत्ल किया गया है, इतनी बेदर्दी के साथ हो गई। और इस कदर बेदर्दी से। उसने कहा कि यार, अगर इनको मेरी बेटी से कुछ तकलीफ़ थी ना तो ये मेरी बेटी को कत्ल कर देते, मैं उसकी लाश लेकर आ जाता, मेरा दुख इतना बड़ा ना होता जितना इन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि मैं किसी को माफ़ कर दूँगा या मैं किसी को अपनी बेटी का कत्ल बख्श दूँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यकीन करें कि मुझे बड़ा महसूस मैंने किया कि मर्द वाकई ही पहाड़ की तरह मजबूत होता है, लेकिन जब उसे इस कदर दर्द तकलीफ़ मिले ना तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता है। और खाला की तरफ ही रिश्ता हुआ है। और उस उन्हीं खातून रिश्ते हैं। ने वो कहते हैं कि अगर मेरी बीवी ज़िंदा होती ना, शायद वो खुद पे काबू ना रख पाती। वो अपनी बहन को, जिस तरह उसकी बेटी को इन्होंने तड़पा तड़पा के मारा है ना, वो इनको कभी ना माफ़ करती। लेकिन वो इस दुनिया से पहले ही चली गई थी। शायद उसको अल्लाह ताला ने पहले इसलिए बुलाया था कि वो अपनी बेटी का इतना बड़ा दुख ना देख सके। मुझे वो पागलों की तरह, मेरे साथ बैठे हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि वो किस कदर, किस कैफियत में बैठे हैं। और वो मजबूत शख्स जो इस सिस्टम का खुद हिस्सा हो, जिसने बेशुमार लोगों की तफ्तीशें की हों, आज वो खुद बेबस है और वो इन लोगों की तरफ देख रहा है जो इसके अपने बेटी भाई थे। और उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि मुझे ये मेरी बेटी के कत्ल का इंसाफ दे पाएंगे। लेकिन
अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हम दुआ गो हैं उनके लिए, हम उस बेटी की मगफरत के लिए दुआ करते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि अगर देखना कुछ मामलात हर घर में ये लड़ाई झगड़े सास और बहू की ना ज़्यादातर बनती नहीं है। अगर नहीं बन रही ना तो उसको बच्ची को ना घर भेज दें। बिल्कुल ठीक है, अगर तरीकाकार यही है कि उस बच्ची का हस्बैंड जो ज़ारा का बाहर के ममालिक में अपने बच्चों के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने एक ख़ानदान के लिए, कुंबे के लिए मेहनत करने परदेस भी काट रहा है, और उसको क्या ये सुनने में और देखने में आ रहा है। आप लोग को ये लग रहा था कि अगर ये इसको कत्ल इतना बड़ा आपने जुर्म कर दिया है, आपने इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो भाग गई है, ये जुर्म करने से पहले आप बच्ची को भेज देते उसके वालिद के पास, बैठ के बात करते कि ये जी हमें समझ नहीं आ रही बच्ची के ये मामलात हैं। वालिद था, वालदा तो थी नहीं। बच्चियों की जो होती है ना प्राइवेसी, वो माँ के साथ शेयर की जाती है। बेटों की प्राइवेसी होती है बाप के साथ। वालदा तो थी नहीं उसकी, लेकिन बाप ने जो उसको समझाना था, तो बाद में ये जो सास और नंदों ने ये प्लानिंग करके कत्ल किया है, वो कहती कि बेटा तेरी जड़ी बीवी है ना, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ठीक है, बनता ये था। लेकिन उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना हवस, ये नंदों ने कि हस्बैंड उनके बाहर हैं, मैं बड़े गलत अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी और ये चीज़ें जो हकीकत हैं ये वो हैं, ये आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। तो सारे मामलात ना कवर हो सकते थे। अभी जो मकतूला के शोहर हैं वो सऊदीया से वापस आ गई। बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ था ना, उनको तो कैसे इत्ला मिली और क्या एक वो कि यार मैं तो हमारे घर एक नन्ना मेहमान आने वाला है, तो वो बैठे हुए हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं कि यार मेहमान आएगा, मैं छुट्टी पे जाऊंगा, हम खुशी करेंगे, कोई जश्न करेंगे, और क्या मामला ये सारे बिगड़ गए। जब उनके ससुर ने, मकतूला के वालिद ने अपने दामाद को बताया कदीर को कि इन लोगों ने मार दिया, तो उसने अगली ही फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान पहुंच गया। अब ये ये नहीं बताया था कि किस तरीके से मारा है। हाँ, नहीं, उन्हें ये नहीं बताया था। अब जब ये सारा सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पर मकतूला का शोहर कदीर भी मौजूद था। ठीक है, और ये जो जिस्म के टुकड़े हैं ना, ये कदीर ने खुद समेटे थे। कदीर की भी हिम्मत है कि उसने उस बीवी को उस तरह टुकड़ों में बिखरे हुआ देखा, जिसको कुछ ही दिन पहले वो सही सलामत उसने रुखसत किया था। रुखसत की ऐसी है। और कदीर के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो कदीर से मैंने सवाल किया, मुझे मिले वहाँ पर। ऑफ कैमरा बात हाँ, हुई कि क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं है, अपनी बहनों के साथ नहीं है। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, मेरी बीवी के साथ मेरी माँ, मेरी बहनों ने जुल्म किया, तो मैं इनको सज़ा दिलवाऊँगा। और फिर इस कदर वो परेशान था, क्योंकि शबीर साहब की तो बेटी का कत्ल हुआ है, लेकिन कदीर के लिए उसकी बीवी मारी गई, उसके बीवी के पेट में उसका बच्चा मारा गया, फिर उसके बाद उसकी माँ जो कि 60-65 साल की उम्र में बुढ़ापे में है, वो जेल की सलाखों के पीछे, 2 बहनें 2 भांजे वो जेल की सलाखों के पीछे, दुनिया की बदनामी अलग से। ये कदीर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैंने जब शबीर साहब से कहा, फेस करना है, बाहर निकलेगा यार, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ अपने बीवी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कत्ल किया है नंदा ने सारा मिल के, वो एक मर्द के लिए बड़ा ये मुश्किल एक लम्हा है फेस उनके लिए ये बड़ा मुश्किल पीरियड है। और जब ये सारी बातें हुई, मैंने शबीर साहब से पूछा कि आपको लगता है कि आपका दामाद तो नहीं कहीं कहीं इसके पीछे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, मेरा दामाद पे मैं अंधा एतमाद करता हूँ। वो मेरी बेटी के साथ इंतहाई मोहब्बत करता था, उन दोनों का कभी मैंने कोई ऐसी कोई बात, कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि कदीर आप लोगों के पास है, तो ये अपने वालदैन के पास क्यों नहीं, अपनी माँ को बचाने के लिए क्यों नहीं? तो कहता मैंने इसे कहा था कि बेटा चला जा यहाँ से। उसने कहा नहीं, मेरा यही सब कुछ है, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो मैंने कहा जो ज़ारा का छोटा बेटा है वो अब कौन उसकी देखभाल वो करेगा? किसके पास? उन वो दूसरे घर में ही है, वापस ले आए।
उसी दिन ही शबीर अपना नवासा वहाँ से ले आया था और वो बच्चा इतना प्यारा बच्चा वो अपने नाना अपने बाप के पास है। तो शबीर साहब ने कहा कि ये जो बच्चा है ना, इसकी जो ज़िम्मेदारी है, इसकी बच्चे की ज़िम्मेदारी, अगर इसका बाप इस बच्चे को पालना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि इस बच्चे को अपने साथ सऊदी अरब में ले जाओ। जहाँ तू वहाँ ये बच्चा, अगर तू अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं रख सकता, तो फिर ये बच्चा मेरे पास रहेगा। मैं शबीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चे की कस्टडी के लिए जो है ना, वो कुछ ऐसे जो कानूनी इकदाम होते हैं वो करें, ताकि बच्चा कहीं ऐसा स्ट्रेस में ना चला जाए, बच्चा परेशान ना हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे की मुकम्मल कस्टडी जो है ना, वो उसका जो गार्डियन है, जो भी है, उसको किसी तरीके से अपने तहवील में ले लेना चाहिए। और जो कदीर ने जो फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि ये उसका बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि वो बदनामी से बच जाएगा और वो ऐसे लोगों की बातें तो उसका पीछा करेंगी, क्योंकि उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने इतना गंदा काम किया है जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती भी। तो ये सारा वाक़या था जो मैंने शबीर साहब की ज़ुबानी सुना और कुछ मैंने उनकी ज़ुबानी रिकॉर्ड किया और लोगों को बताया कि किस कदर खून सफ़ेद हो चुका अभी है। गांव के अंदर बड़ा खौफ का एक माहौल होगा। हर गांव का फ़र्द जो है ना, वो यकीन करें उस बच्ची की बातें कर रहा है और रो रहा है कि अल्लाह इस तरह की जो बहुएं हैं वो हर इंसान को दे। हमने आज तक उस बच्ची को कभी घर से बाहर नहीं देखा था। ये उसके बारे में ऐसी बातें थी जो शायद जो है ना वो मैं समझता था कि कोई करता या ना करता, लेकिन मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया कि लोग सामने आते हुए कतराते थे, लेकिन ये मैं उन लोगों की तर्जमानी कर रहा हूँ जो उन लोगों ने मुझे बातें बताई हैं, जो मैंने सुनी अपने कानों से, अपनी आंखों से। यकीन करें पूरा गांव जो है ना वो परेशानी में मुब्तला है, लेकिन उस गांव में रहने वालों से गुजारिश है कि अपने घर, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपने बच्चों पर नज़र रखें कि ये कोई ऐसा काम ना कर दें जिसके लिए आपको सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपको पछतावा बन जाए। लेकिन इन लोगों के लिए पछतावा क्या बनना है कि जिनको सिर्फ अपने मफाद के लिए सिर्फ अपनी चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ नहीं आता। अपना और अपने प्यारों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और ये पहले जो क्राइम रिपोर्टर है ना, ये मौके पे ये मौजूद थे। हमने आपको ये वो डिटेल और ये वो चीज़ें बताई हैं जो इन्होंने वहाँ पे जाके कवर की हैं, लोगों से बातें की हैं, सुनी हैं। ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि असल हक़ाइक़ मौके पे जाके जो वक़ूए पे होती हैं, रिकॉर्ड और बयान होती हैं, ये वही चीज़ें होती हैं। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।